हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक रोजी वजी हो? सेहत भी ठीक है? वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। यार ये मुझे बताओ, ट्वी ब्रो जो है ये इतना खिलाफ क्यों है मुस्लिम्स और पाकिस्तानियों के खिलाफ? मतलब कि पाकिस्तान अगेंस्ट ही बोलता है, कभी इसको साइड लेते हुए नहीं बोला। देखा मैंने मुस्लिम देश में भगवाओ देख सुलगा पाक। अब फिर इसने कुछ पंगा किया, देख लेते हैं क्या दे। अब इसने गोल खिलाए हैं। खैर, वो बताइए मुझे। कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तेरी रुका। जय श्री राम। यही नहीं, अभी और सुनिए। जय श्री राम। 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 अब बोल ये रहा इस्लाम। भाई वो क्लिप्स तो दिखाए नहीं जो मुस्लिम जो हैं अल्लाह अकबर के नारे जहाँ लगे हैं। बताओ जरा, बताओ वो तो दिखाओ भाई। दोनों साइडों की बात करो, फिर हम कोई मानने भी हम। ये रहा जमहूरिया और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। उनका जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भाई पोर्को का राम मंदिर बनने का जख्म भी भरा भी नहीं था कि मोदी जी ने पोर्को को एक नया जख्म और दे दिया। और वो जख्म क्या था? बीएपीएस का मंदिर बनना। भाई लोग जब से यूएई के अबू धाबी में बीएपीएस का मंदिर बना है, पोर्को का जीना हराम हुआ पड़ा है। बंदे अंदर ही अंदर कुड़ते हुए कहते फिर रहे हैं। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज्म या कोई ऐसे मजहब के जो कि दीन इस्लाम के लिए खतरे का बाइस हो। मतलब जिन बंदों का खुद का मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है, वो बंदे भी दूसरों के मजहब को खतरा बोल रहे हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई कौन सा मजहब हमारा खतरा बना हुआ है? मुझे बताओ भाई। हर मजहब की बात नहीं है, बंदे गलत हैं। तुम्हारे मजहब में भी कितने बंदे हैं जो मतलब उसके खिलाफ हैं और फिर वो उस तरह की हरकतें करते हैं। बोलो अब। बात ये नहीं है कि वो बंदे मतलब मजहब खतरनाक है। कुछ बंदे वैसे ही होते हैं, वो घर दिमाग होते हैं, उनका वो होता ही नहीं है, वो मुस्लिम मतलब वो मजहब पे होता ही नहीं है। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे पोर्को, एक बार पब्लिक में आकर मजहबी नारे लगाकर क्यों नहीं देख लेते? किसका मजहब दूसरों के लिए खतरा बना हुआ है 2 मिनट में पता चल जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओ भाई, इससे क्या होता है? हाँ, क्या होता है? मतलब खुद तो बंदों ने अपने मुल्क में हिंदुओं का एक मंदिर नहीं छोड़ा, और अब अगर कोई दूसरा देश अपने मुल्क में हिंदू मंदिर बनवा रहा है तो पोर्को को उससे भी दिक्कत है। बंदे भौंकते हुए कहते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अगर वो मुस्लिम स्टेट है अगर दुबई तो फिर नहीं बनना चाहिए। और बनने क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं बनने देना चाहिए। हमारे मजहब में भी ये कहा क्या है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, वैसे ईसाई इनके अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और जब इन्हें यूएस, यूके, फ्रांस जैसे ईसाई देशों से भीख मांगनी हो तो उनके चट्टे चाटने। भाई हम तो कहते हैं कि जो हमारे हुक्मरान है ये तो वैसे ही कोई 2 टके के हैं। क्या बोलूँ अब मैं इनको? इनकी वजह से हम इस नौबत पे आए हैं। हुक्मरान हमारे इनके साथ मिले हुए करप्ट आदमी हमारे को भी तैयार हो जाते हैं। क्या रे भिख मंगिया? पोर्को के जहन में दूसरे धर्मों के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे दूसरे धर्मों के लोगों के बाल तक नहीं काटते। हिंदुओं के बाल कटते केड़ी जगह पे? ये बात है, उसी क्यों नहीं काट रहे? और ये नफरत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें खाना तक प्लेटों में नहीं दिया जाता बल्कि डिब्बों में थमा दिया जाता है। गैर मुस्लिमों को किस में देते हो? हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे। प्लेटा नहीं देते हिंदुओं हैं। पर ये तो पोर्को ने अपने मुल्क में हिंदुओं की हालत की हुई है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरे मुस्लिम देश यूएई में हिंदू। तो फ्रेंड, हम लोग इधर दुबई में ये हम लोग पूजा भी कर रहे हैं। इधर देखिएगा, ये भीड़ देखिएगा। रामचंद्र की और यही फर्क है पाकिस्तान और यूएई में। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यूएई पाकिस्तान से 2 लाख साल आगे है, क्योंकि उसे दूसरे धर्मों का सम्मान करना आता है, बिजनेस करना आता है। और पोर्को को क्या आता है? वहाँ मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। अबे हिंदुओं को तुम जैसे पोर्को का भाई बनना भी नहीं, जो अपनी बहनों को ही पेल देते हैं। कोई लॉजिक नहीं। पोर्को की इस मानसिकता की वजह से ही भाई ये तुम्हें तब पता लगेगा जब हक आएगा, जब अल्लाह ताला सबको हिदायत देगा, तुम्हें अक्ल आएगी। सबसे बड़ी बात है अक्ल आएगी, तुम हिदायत पे आओगे। अभी तुम्हें वाकई ये बातें, अभी हम बेशक गरीब मुल्क हैं, हमें
मतलब कि अंडररेटेड है, हम कुछ नहीं है हम दुनिया के सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला पाकिस्तान से है। सबसे ज़्यादा हाफिज पाकिस्तान से निकलता है पूरी दुनिया में। तो ये मतलब कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ताला जो ये गैर मुस्लिम हैं इनको ज़्यादा दे के नवाजता है, ज़्यादा दे के आजमाता है, और मुसलमानों पे आजमाइश आती है। तो यही है बात, यही है। अब जितनी आसाइशें हमारे पास कम होंगी उतना हमारे लिए साफ ईजी होगा। सीधी जो बात है, ये इनको बात समझ नहीं आ रही, इनसे बहस करना बेतुकी बात है, सिंपल सी बात है। मुसलमान मेरी बात समझ रहे होंगे, हिंदुओं को भी नहीं समझ आनी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हिदायत है, समझ आ जाएगी। दूसरे देश इनको धक्का मार कर निकाल रहे हैं भाई, दूसरे मुल्क तो छोड़ो, इनका बिरादरी मुल्क खुद यूएई तक। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं, इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं ऐसे पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता, किराए पे भी नहीं देते। भाई वो दे भी क्यों, इन पोर्चों ने यूएई को भीख। भाई बात वो नहीं है, बात ये कि हमारे मुल्क में करप्शन ऐसी है, मुल्क को ऐसा गिरा दिया इन लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने, कि हम इस नौबत तक आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी अच्छी होती, सब कुछ अच्छा होता, तो ये क्यों ना देते जॉब्स? इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, हर चीज अच्छी है, इसलिए उनको देते हैं ये चीजें। मांगने का अड्डा बनाया हुआ है। दूसरे देशों के लोग यूएई जाते हैं जो बिजनेस घुमा घामी के लिए, और पोर की यूएई जाते हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। पोर्गो के पास भीख मांगने का एक यही तो हुनर था, वो भी बैन करके यूएई ने इनको इनकी औकात दिखा दी, और साथ ही साथ दुबई में बैठे पाकिस्तानी राजदूत से ये भी कहलवा दिया। दुबई में सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई स्किल वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए पाकिस्तानी जॉब ऑफर के बगैर अमारात ना आए। गजब बेइज्जती है भाई, ये तो पोर्गो की औकात है। कोई देश पोर्गो को जॉब पर रखना तो दूर, बंदों को मजदूरी पर नहीं रख रहा, फिर भी पोर्गो की माने तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। भाई पोर्गो में कोई टैलेंट हो ना हो, लेकिन एक टैलेंट कूट कर भरा हुआ है, और वो टैलेंट है भीख मांगने का, नेचुरल टैलेंट। और इस काम में सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही एक्सपर्ट नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अब तक के रहे सारे वजीरे आजम। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब आप मुझे $1 अरब और दे दें। A few moments later. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने, ये मैं मानता हूँ, ये हमारे जो जाहिल करप्ट तरीन हमारे हुक्मरान है ना, इनको तो बेड़ा गर्क, पूरी मुल्क का ना बेड़ा गर्क कर दिया। क्या मैं अब इनको बोलूँ, सारा कसूर इनका है, अवाम का भी कसूर है, लेकिन इनका ज़्यादा कसूर है। इन्होंने जो पैसे खाए हैं, पैसे खा करके अपने बाहर फ्लैट्स बनाए हैं, इन्होंने ज़मीनें ली हुई हैं, पता नहीं क्या क्या मुल्क का हाल कर दिया। और भीख मांगने की बात कर रहे, सबसे ज़्यादा गुर्बत ना इंडिया में है, ठीक है? मुझसे बात करते हो यार, कमाल बात करते हो। $2 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने और $1 अरब इजाफी कर्ज देने का ऐलान किया है। मतलब बंदा यूएई से भीख लेकर ही माना। गजब टू बी बात। और भाई इनका ये एक बार का नहीं है, बंदे अक्सर किसी न किसी बहाने यूएई भीख मांगने पहुंच ही जाते हैं, और यूएई पहुंचकर आप दो ना। और उधर यूएई प्रेसिडेंट पोर्कियों से नाक में दम कर रखा तू। भाई यही कारण है कि अब यूएई, सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भी इन पोर्कियों को मुंह नहीं लगाते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदे जब भी इनके मुल्क में आएंगे भीख मांगने ही आएंगे। और ये देश इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है, जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। ऐसे स्ट्रैटेजी मैं भी इमरान खान के साथ बना के दिखाऊंगा आपको, फिर आप कहोगे अच्छा हाँ ये सच बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ पोर्की किसी देश का विजिट क्यों करते हैं? मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद ले पोर्कियों की ठुकाई का। वो मैं कहता हूँ ना, पोर्कियों को पहनने की। भाईजान इस बंदे में फिर सिर्फ हेट भरा हुआ है। तू लॉजिक पे बात कर, तू दोनों साइड की स्टोरी बता, मैं भी मानूंगी।
तो एक साइड की स्टोरी बताता है, ऊपर से ये भी बताया ना कि सिर्फ इनके हुक्मरानों की वजह से हुआ ये, हमारे हुक्मरानों ने खा खा के मुल्क का ये हाल कर दिया ना, हम तो पूरा टैक्स पे करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में पैसे की इतनी कमी नहीं है, इतने अमीर अमीर बंदे बैठे हुए हैं, ये बस इन लोगों ने बस हार्डरामी की हुई है, चीज़ें जान के स्टॉक में की हुई हैं, चीज़ें महंगी की हुई हैं। क्या बोलूँ अब इनको मैं, हुक्मरानों पे, ये इस बंदे की भी इतनी गलती नहीं जितनी हमारे हुक्मरानों की गलती है। सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का इन्होंने, तबाही करके रख दी, पूरी दुनिया के सामने पासपोर्ट हमारा तबाह करके रख दिया। फिर आ गए घूमन में गंजे। खैर आप लोग क्या लगता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।